AISSEE यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ गया है। कल के वीडियो में आपने ये देख लिया होगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एनटीए के एक नोटिफिकेशन की। एनटीए कहने का मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये एजेंसी आपके लिए एक परीक्षा कंडक्ट करेगी जो ऑल इंडिया में सैनिक स्कूल्स जो है उस पर प्रवेश के लिए आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का नाम होता है AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। इसकी एक छोटी सी बातें जो थी, वो मुख्य बातें जो थी वो मैंने कल के वीडियो में शेयर की थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है, इसकी टाइमिंग क्या होंगी और किस तरह से आप इसके फॉर्म को भरेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले समझ लें फी डिटेल्स और इम्पोर्टेंट डेट्स को। पहले ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के लिए डेट है 21/10/2022 से 30/11/2022 शाम 5 बजे तक। और उसके बाद आपका सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, मतलब फी पेमेंट के लिए आपको 30/11 तक का टाइम दिया गया है। फीस अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते तो 500 है, और दूसरी कैटेगरी में जनरल OBC या फिर एक्स सर्विसमैन तो 650 रुपीज़ है। ये तो हो गई फीस की जानकारी। और एप्लीकेशन कब से आपको शुरू हो रहा है ऑनलाइन पोर्टल, उसकी जानकारी। कुछ और छोटी मोटी जानकारियां ले लेते हैं। सबसे पहले करेक्शन ऑफ डिटेल्स फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली। अगर आपने वेबसाइट पर जो डिटेल्स डाली हैं, एंट्री करी हैं, उसमें कोई दिक्कत आ रही हो या उसमें कोई गलती कर डाला हो तो उसके लिए 2 से 6 तक ये पोर्टल खुला रहेगा। आप इन दोनों डेट के अंदर अपना करेक्शंस कर सकते हैं। एडमिट कार्ड कब डाउनलोड किया जाएगा, कर सकते हैं, उसके लिए एनटीए बाद में आपको नोटिफाई करेगा। एग्ज़ाम मैंने पहले भी बताया था 8 जनवरी है इसकी डेट। 8 जनवरी को परीक्षा होगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम ये इंपॉर्टेंट है। जो क्लास 6 के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको 150 मिनट मिलेगा और क्लास 9th वालों को 180 मिनट मिलेगा। ये अंतर है दोनों की परीक्षा के ड्यूरेशन में। टाइमिंग क्या क्या होंगे वो समझ लें। अगर टाइमिंग के बारे में बात करें तो क्लास 6 के लिए जो टाइमिंग है वो है 2 से 4:30 की, और 9th के लिए जो टाइमिंग है वो है 2 से 5 की। तो एक ही डेट पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एग्जाम होंगे। 6 के लिए अलग होगा, 9th के लिए अलग होगा। 6 का एग्जाम 2 से 4:30 जा रहा है, 9th का एग्जाम 2 से 5 तक जा रहा है। सेंटर कहाँ होंगे वो आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएंगे। सेंटर कौन कौन से शहर में होंगी उसकी एक लिस्ट है, आप वहां से देख सकते हैं आपको किन किन शहरों में परीक्षा केंद्र मिल सकते हैं। वेबसाइट का ये आईडी दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे आप जाकर के और डिटेल ले सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म इसका भरना है आपको इसी पोर्टल पर जाकर के। एनटीए के जो बताया गया था उस वेबसाइट पर जाएंगे आप, वहां पर पोर्टल है, पोर्टल पे जाकर के आप फॉर्म को भरेंगे। तब आपको क्या क्या चीजें जरूरी है, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, वो बातें कर लेते हैं हम। स्टेप 1 तो ये है कि रजिस्टर करना है ऑनलाइन यूजिंग यूनिक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से। आपके पास अपनी एक आईडी होनी चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर लें। फिर उसके बाद जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या क्या चीजें जरूरी होंगी वो मैं आपको बता दूं, ताकि आप फॉर्म भरने से पहले उसकी पूरी तैयारी कर लें। सबसे पहले आपको एक अपना फोटोग्राफ रखना पड़ेगा, स्कैन इमेजेस ऑफ फोटोग्राफ। ये होनी चाहिए 10 से 200 KB के बीच का जेपीजी होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में हो, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 10 से 200 KB के बीच का होना चाहिए। दूसरी चीज है कैंडिडेट सिग्नेचर। कैंडिडेट का सिग्नेचर आप करके रखें जेपीजी फॉर्मेट में बना के, और ये 4 से 30 KB के बीच का हो। फिर तीसरी चीज है वो है लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन। इसकी भी एक फाइल बना ले जेपीजी में ही, और वो 10 से 50 KB के बीच का हो। फिर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो। अगर आप डिफेंस से रिलेटेड हैं तो आप उसका पीपीओ हो, या फिर एक्स सर्विसमेंट का एक सर्टिफिकेट हो आपके पास। और जो लोग एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज हु आर स्टडिंग करंटली इन अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल, तो वो अगर 9th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल
certifying that the applicant is studying in the approved न्यू सैनिक स्कूल। एनएसएस में अगर आप हैं अभी तो उसके लिए है। आगे चलते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, किस तरह से आपका जो एग्जाम का पैटर्न होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो वो समझें अगर। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन ओएमआर शीट होगा, तो पेन पेपर होगा, ये तो श्योर है। ओएमआर से आपको एग्जाम देना है, और ये दोनों क्लासेस के लिए, क्लास 6 के लिए भी है और क्लास 9 के लिए भी, दोनों क्लासेस के लिए सेम तरीका है। ओएमआर से ही दोनों की परीक्षाएं कंडक्ट की जाएंगी, और ये एमसीक्यू होगा। क्वेश्चंस जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे, ये बात भी क्लियर कर दिया इसने। फिर कहता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इज एज फॉलोज, किस तरह से होगा, क्लास 6 का पैटर्न क्या होगा, क्या सिलेबस होगा, उसको थोड़ा सा समझ लें हम, पैटर्न को, स्ट्रक्चर को। 4 सेक्शन आपको बता रहा है वो एग्जाम के पेपर में, जिसमें से पहला सेक्शन लैंग्वेज का है, दूसरा मैथमेटिक्स का है, तीसरा इंटेलिजेंस का है, चौथा जीके का है। ये 4 सेक्शंस होंगे। पहले सेक्शन में यानी लैंग्वेज के सेक्शन में 25 नंबर के क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन होंगे, और हर पे 2 नंबर होगा, तो इस तरह से 50 नंबर आप मैक्सिमम इसमें ले सकते हैं। मैथमेटिक्स का जो पार्ट है उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, इसका वेटेज ज़्यादा है, तो ये 150 नंबर देगा आपको। एक क्वेश्चन अगर आप सही बनाते हैं तो 3 नंबर मिलेंगे, जबकि लैंग्वेज का एक सही क्वेश्चन 1 नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर देगा आपको। इंटेलिजेंस में भी यही हाल है, 25 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के होंगे, और कुल मिला के 50 नंबर आपको मिलेंगे। जीके यानी कि जनरल नॉलेज में 25 क्वेश्चन होंगे, और दो आपको एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेंगे, तो मैक्सिमम आप 50 ले सकते हैं। कुल मिलाकर के 300 नंबर का ये पेपर बनता है क्लास 6 का। क्लास 9 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 5 सेक्शन हो जा रहे हैं। पहला सेक्शन मैथमेटिक्स का है, 50 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन 4 नंबर के हैं। यहाँ मार्क्स और बढ़ गए बैच के, और ये 200 नंबर आपको देंगे। इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हैं, 50 नंबर मिलेगा आपको। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 50 अंक मिल सकते हैं। जनरल साइंस में आपके 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 2-2 नंबर एक एक क्वेश्चन पे होगा, और आप अधिकतम 50 नंबर तक की इसमें ला सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा हो गया आपका, एक तरह से देखें तो सोशल साइंस। सोशल साइंस के भी 25 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के, और ये 50 नंबर के हो जाएंगे, और टोटल इसका इसीलिए 400 का हो जाता है। देयर इज नो निगेटिव मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। देखिए इसमें क्लियर कट लिखा है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना, निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं है। नो निगेटिव मार्किंग, ये एक बार मैं वेरीफाई कर लूं क्लास 6 के लिए भी क्या यही प्रक्रिया है, नहीं लिखा है, तो इसका मतलब दोनों के लिए यही प्रक्रिया है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो एडमिशन टू क्लास 9th इंग्लिश ओनली है, और 6 के लिए इतने मीडियम दिए हुए हैं आपको, इनमें से एक मीडियम आप पिक कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब आप बात करेंगे अगर सिलेबस की, तो सिलेबस के लिए इस ब्रोशर में अपेंडिक्स 2 और 3, जब आप इस पूरे ब्रोशर को डाउनलोड करेंगे, बुलेटिन को डाउनलोड करेंगे, तो आपको अपेंडिक्स 2 और 3 मिलेगा। मैं कोशिश करता हूं अभी अगर दिख जाए तो आपको दिखा दूं। वहां पर आपको सिलेबस का पूरा पोर्शन मिल जाएगा, वहां से आप समझ सकते हैं। एग्जाम सेंटर की जो सिटी है वो अपेंडिक्स 4 में मिल जाएंगे, तो आप ब्रोशर डाउनलोड करेंगे तो ये दोनों चीजें वहां से आपको मिल जाएंगी। क्लास 6 में जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेगा वो मैं आपको दिखा दूं। 50 क्वेश्चन जो आएंगे 150 नंबर के, उनमें नेचुरल नंबर है, एलसीएम एचसीएफ है, यूनिटरी मेथड है, फ्रैक्शंस है, रेशियो प्रपोर्शन है, प्रॉफिट लॉस है, सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज है, परसेंटेज है, एरिया पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन्स एंड एंगल्स, टेम्परेचर, conversion of unit, Roman number, types of angles, circle, volume of cube and cubites, prime composite number, plane figure, decimal figure, speed and time, operation on numbers, complementary and supplementary angles, और arranging of fractions। ये 25 टॉपिक्स कवर कर रहा है ये सिलेबस, और जिसपे 150 नंबर के पेपर आएंगे, और 50 उसमें टोटल क्वेश्चंस रहेंगे। ये क्लास 6 का स्ट्रक्चर है। क्लास 6 के जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं उनके लिए इन टॉपिक्स को कवर करना, तैयार करना जरूरी होगा।
क्लास 9th की बात करें तो पहला पार्ट इंटेलिजेंसी का है, इससे 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के। इसमें क्वेश्चंस ऑन इंटेलिजेंस will be based on analogy, mathematical and verbal pattern, classification, visual, logical reasoning आदि आदि। तो इस तरह की चीजें हो जाएंगी इसमें। इंग्लिश में क्या क्या कवर करेंगे? कॉम्प्रिहेंशन है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकेबलरी, वर्ब एंड टाइप, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, क्वेश्चन टेक, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, टेंस फॉर्म, kind of nouns, kind of pronouns, correct spellings, ordering and word of sentences, sentence formation, antonyms, synonyms, adjectives, interjection, idioms and phrases, collective nouns, numbers, gender, adverb, rhyming words, singular and plural words। ये इंग्लिश का पार्ट हो जाएगा। हिंदी के लिए अगर ध्यान दें तो गद्यांश, विशेषण, संज्ञा के भेद, मुहावरे, श्रुति, सम्मानार्थक, अशुद्धि शोधन, विलोम, पर्यायवाची, संधि, समास, क्रिया, उपसर्ग, क्रिया विशेषण, वचन बदलना, अर्थ के आधार, वाच्य परिवर्तन, सर्वनाम, काल, लिंग, वर्ण, वाक्य, लोकोक्तियां, वर्तनी शुद्धि और प्रत्यय। ये इस तरह की बात हिंदी में करता है। जीके में भी कुछ पार्ट्स दिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ, आइकॉन एंड सिंबल ऑफ इंडिया, नेशनल एम्बलम, स्पोर्ट्स एनिमल एटसेट्रा एटसेट्रा। आप स्क्रीन अगर देख रहे होंगे तो सारे वो टॉपिक्स आपको मैं दिखा रहा हूँ जो इसमें कवर अप होने हैं जीके पार्ट में। मेरा ख्याल है आप सारे पार्ट्स को पढ़ रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप वीडियो पॉज कर लें और पॉज करके एक एक पॉइंट को चाहें तो नोट कर लें। वैसे ये सारा कुछ आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा। ये सारा कुछ है, बहुत लंबा सिलेबस है। इसके बाद आगे का जो हिस्सा है वो है मैथमेटिक्स का। आप इस पे देख पा रहे होंगे रैशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग डाटा, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, डाटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, कंपेयरिंग क्वांटिटी, पूरा 8 का सिलेबस है ये ऑलमोस्ट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, एक्सपोनेंट एंड पास, प्लेइंग विद नंबर, विजुअलाइजिंग ट्रायंगल, यूलर, पाई चार्ट है, एवरेज है, मीडियन मोड है, प्रोबेबिलिटी है, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन है, फैक्टराइजेशन है, इंट्रोडक्शन है, ऑफ ग्राफ है, यूनिटरी, डिविजिबिलिटी, ट्रायंगल, पैरेलल, सिंपल इंटरेस्टेड, कंपाउंड इंटरेस्टेड, टाइम एंड वर्क, एरिया एंड पेरीमीटर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सारी चीजें आपको 8th के सिलेबस में मिल जाएंगी। वहीं से इसने 9th का सिलेबस तैयार किया है। तो दोस्तों इस तरह से ये सारी जानकारी आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएंगी। अगर आप डिटेल जानना चाहें तो बेटर होगा कि आप एक बार ब्रोशर को डाउनलोड कर लें और वहां से पढ़ लें। फिर भी अगर किसी तरह की आपकी जिज्ञासा है, जानकारी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं जरूर उससे आपको बताने का प्रयास करूंगा कि मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये इंफॉर्मेशन वीडियो आज की यहीं तक। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।